दोस्तों जय हिंद। रजाग्राफिया में आपका स्वागत है। बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए का चुनाव का ऐलान हो चुका है और कल से नामांकन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वही हाल हुआ, 8 सीटें तो पक्की है कि वो एनडीए के खाता में जाएगा, जेडीयू और बीजेपी ले जाएगी। लेकिन 9वीं या 10वीं सीट जो है उस पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एक सीट जो है वो पक्की है कि आरजेडी को जाएगी 9वीं सीट, लेकिन 10वीं सीट जो है उस पर पेच जो है बुरी तरह से फंस चुका है। क्योंकि 10वीं सीट पर जाने के लिए अगर आरजेडी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो वहां से उनको एमआईएम का समर्थन बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। एमआईएम के बिना वो 10वीं सीट नहीं जीत सकता। जबकि एमआईएम के जो बड़े नेता है, बिहार के कद्दावर नेता और बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट है अख्तरुल इमान साहब, उन्होंने खुलेआम कह चुका है कि राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था उसमें मेरे 5 विधायक ने आरजेडी को समर्थन किया था, लेकिन वहां पर कांग्रेस के एमएलए बागी हो गए, जिसकी वजह से आरजेडी वो सीट नहीं जीत सकी। और उस वक्त आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम जब विधान परिषद का इलेक्शन आएगा तो 1 सीट हम आपको देंगे और वहां से एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा हो पाएगा। लेकिन अब आरजेडी जो है अपने वादे से मुकर रही है, क्योंकि उनको 10वीं सीट भी चाहिए और मेरे बिना होगा नहीं। इसलिए आरजेडी को, तेजस्वी यादव को अपना वादा निभाते हुए ये 10वीं सीट जो है वो एमआईएम को देना चाहिए और एमआईएम को बोलना चाहिए कि एमआईएम वहां से आप अपना कैंडिडेट खड़ा कीजिए और वहां हम आपको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी बातचीत चल रही है, तेजस्वी यादव कह नहीं सकते कि एमआईएम को समर्थन देंगे। उम्मीद है कि वहां पर अपना ही कैंडिडेट उतारेंगे और अगर वहां से तेजस्वी यादव अपना कैंडिडेट उतारेंगे आप, तो एमआईएम भी अपना कैंडिडेट 10वीं सीट पर उतारेगी। भले हारेगी या जीतेगी वो अलग मैटर है। एक कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। वही हाल, अगर आप नहीं दीजिएगा उनको सीट तो एमआईएम के पास वो शक्ति है कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। और ये खेल बिगाड़ देव तो 10वीं सीट जो है वो सीधा का सीधा एनडीए के पास चला जाएगा और वहां से एनडीए के नेता कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए तेजस्वी यादव को चाहिए कि अपना वादा निभाते हुए, जो उन्होंने वादा किया था राज्यसभा के चुनाव में कि ये आप यहां हमको समर्थन दीजिए और विधान परिषद के इलेक्शन में हम आपको समर्थन देंगे, इसीलिए आरजेडी को चाहिए कि वो एमआईएम को वहां सपोर्ट करे और आगे अगर जरूरत पड़ेगी आरजेडी को तो एमआईएम खुले दिल से आपका समर्थन देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ पे आपको अपना वादा निभाना होगा, वरना बेईमानों में आपका नाम शुमार किया जाएगा और दोबारा एमआईएम का से कभी भी आप समर्थन मांगिएगा, क्योंकि आपको समर्थन की जरूरत हमेशा पड़ेगी। एमआईएम को कोई समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमआईएम को सरकार नहीं बनानी है दोस्तों। एमआईएम सरकार बनाने के लिए लड़ती भी नहीं है। एमआईएम को सिर्फ अपने कुछ नुमाइंदे को विधानसभा और विधान परिषद में भेजना चाहती है, ताकि मुसलमानों पर, दलितों पर और पिछड़ों पर जो अत्याचार होता है, जो जुल्म होता है, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ सके और मुसलमानों को और दलितों को उसका अपना इंसाफ दिला सके। इसी के लिए लड़ती है। इसीलिए तेजस्वी यादव तैयार हो जाइए, एमआईएम को सपोर्ट कर दीजिए, वरना आपका इससे भी खराब स्थिति आने वाला है। याद रखिए, अगर एमआईएम हट गई, आपको समर्थन नहीं किया और मुसलमान भाई पूरे अगर यादव से एमवाई जो समीकरण है, मुसलमान अगर आपके समीकरण से निकल गए तो आपका हाल सोचिएगा। अभी तो 25 सीट आ भी गया, आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। दोस्तों क्या लगता है आपको कि आरजेडी को एमआईएम को कैंडिडेट को समर्थन करना चाहिए या एमआईएम को आरजेडी के कैंडिडेट को राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव में समर्थन करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।